गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो दोपहर के 3 बज रहे हैं और आज हमने सुबह से कोई वीडियो नहीं शूट किया था। अंदर बच्चे सो रहे हैं तो यहीं आप लोगों को टाइम दिखा रहे हैं, देख लीजिए 3 बज रहे हैं। डेट है 20 जून और इसीलिए ना मायके में हम नहीं रुक पाए हैं। आप लोगों से बताएं कि सप्तमी का व्रत है, जैसे कि हमारे प्रतापगढ़ साइड ये व्रत को किया जाता है और बांदा साइड ये व्रत को नहीं किया जाता है। वहाँ भाभी लोग कोई इस व्रत को नहीं करती हैं और जानती भी नहीं है। और इधर तो पिछले ब्लॉग में पिछले साल यानी आप लोगों के साथ हमने शेयर किया था कि सप्तमी के व्रत में पूजा हम लोग कैसे करते हैं। और वैसे होता मायके में पहले, मतलब मायके से आ गए होते तो 1-2 दिन पहले आप लोगों के साथ हम शेयर करते कि सप्तमी का व्रत आने वाला। आप लोगों से बात करने एकदम से दिमाग में ही हट गया था कि सप्तमी का व्रत आ रहा है। तो यहाँ आने के बाद हमको सासू माँ ने बताया कि सप्तमी का व्रत आ गया। हमने कहा इस बार बहुत जल्दी आ गया, हर बार बहुत लेट आता था क्योंकि बारिश होने लगती थी। इस बार तो भगवान जी को जैसे मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, एकदम से बारिश का तो नामो निशान नहीं। इतनी गर्मी है कि फैन अभी बंद किए हैं, देख सकते थोड़ी सी बात करने में ना पूरा पसीना पसीना हो रहा है। तो क्योंकि व्रत भी था, इतने जब मायके से आते ना इतने काम हो जाते हैं कि जितना सामान लाओ उसको रखो उठाओ, कपड़े बैग ये वो करते करते तो सुबह से आज हम बहुत ही परेशान थे। फिर भी कृष्णा स्कूल गए थे तो उनके लिए बनाए थे कद्दू की सब्जी पूड़ी, पापा जी को भी खिला दिए थे। और हमारा सासू माँ का दोनों का ही व्रत है। मीना गई हुई है मायके। तो यहाँ पर दिखा रहे हैं आप लोगों को अभी हमारी किचन की क्या हालत है, तो किचन थोड़ी सी दिखाते हैं। सो देख सकते हैं गाइस, हमारे आलू ना बॉयल हुए रखे हुए हैं। सुबह से ना मखाना और मूंगफली के दाने हमने तल लिया था, तो सासू माँ भी ले ली हैं और हम भी ले लिए थे चाय मखाना मूंगफली। और हो गया था हम लोगों का फलाहार। और इसके बाद बच्चों को भी खिला पिला दिए थोड़ी थोड़ी करके। जब ज़्यादा लोग खाने वाले नहीं होते ना तो खाना बनाने का भी बिल्कुल मन नहीं करता है और इतनी गर्मी में। तो अभी भी नाश्ते के हर बर्तन कितने पड़े हुए हैं। तो किचन तो हमने क्लीन कर लिया था। हम सोच रहे हैं सासू माँ के लिए पहले फलाहार आलू तल देते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी नहीं खाना है, 5:30 बजे के बाद ही हम कुछ जो भी फलाहार करेंगे 5:30 बजे के बाद करेंगे, तभी हम आलू तलेंगे तभी चाय बनाएंगे। तो पहले हम साफ़ कर लेते हैं बर्तन और इसके बाद सब कुछ क्लीन करके तब नहा धो करके सप्तमी की पूजा का जो बनता है हमारे यहाँ पकवान, जैसे कि पूड़ी है, हलवा है, जो भी बनता है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वैसे तो हमको एक साल में हम भूल जाते हैं, इसीलिए बड़ों का होना बहुत ज़रूरी है। हमारी सासू माँ ही सब बताती हैं कि कैसे क्या बनाना है। तो अभी हम दोनों लोग लगेंगे क्योंकि इस बार हम अकेले हैं, मीना भी नहीं। अगर मीना रहती है तो हम मीना दोनों लोग कर लेते हैं, तो पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और अभी देख सकते हैं क्या हालत हो रही है, भाग दौड़ करते करते ना मायके से आने की इच्छा नहीं हो रही थी कि हम बिट्टू की शादी करके ही आएँ। बट ये त्यौहार, मतलब ये त्यौहार क्या, ये व्रत में हमको भागों भाग आना पड़ गया। और सासू माँ अगर न याद दिलाती तो हमको बिल्कुल दिमाग से ही हट गया था कि ये व्रत भी इतनी जल्दी आ रहा है। तो बातें नहीं करते हैं, लग जाते हैं काम में, क्योंकि करते धरते ना 5:30-6 बज जाएंगे। और वैसे भी हम सोच रहे हैं दही रखा है तो दही का थोड़ी लस्सी भी बना लेते हैं। अब मनु मटक रहे, हम कह रहे हैं कि बर्तन धुलने जा रहे हो क्या, मम्मा का फास्ट है तो बर्तन धुल डालो, तो करें नहीं हमसे नहीं। लिए कितनी समय सासू माँ का आदेश आ जाए तो तुरंत तलना पड़े हमको आलू। अब बर्तन का पानी निकल जाए तभी स्टैंड में लगाते हैं और ले आते हैं छत से कपड़े। पहले कपड़े फोल्ड करके रख लेते हैं, इसके बाद ही नहाते हैं, फिर बनाते हैं पकवान। अरे दोनों खिलाड़ी अब सो गए हैं तो बेडशीट वगैरह भी सब सूख गए हैं, तो इनको भी डाल देते हैं और फिर इसके बाद कपड़े फोल्ड करते हैं। अभी कपड़ों का झमेला ना आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो ये देखिए सबके कपड़े इकट्ठा ही धुल गए हैं, 2 दिन से लगे हुए हैं। तो पहले कपड़ों की धुलाई, इसके बाद जितना चना वगैरह लाए हैं ना, तो अभी सब धुलने को वैसे के वैसे रखा हुआ है बोरियों में। और ज़्यादा कुछ भी नहीं लाए थे, गेहूँ चावल तो लाए ही नहीं हैं, सिर्फ चना ही लाए हैं। और क्योंकि अभी फिर
हमको 4 या 5 दिन बाद फिर से जाना है और बहुत ही जल्दी जाना है, क्योंकि भाभी के कॉल आ रहे हैं कि कही थी कि 20 तारीख तक वापस आ जाएंगे और अभी तक नहीं आ रहे हो। तो हम कह रहे हैं कि भाभी अभी वहीं के कपड़े धुल धुल करके एक एक कपड़े रख रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि सब रख देते हैं, जैसे कि ये आएंगे बिट्टू के बारात वाले दिन ही, मतलब एक दिन पहले ही ये पहुँचेंगे, तो इनको भी ना कोई परेशानी हो, इनके भी कपड़े धुले रहेंगे। अभी इनमें प्रेस भी करना है, तो हम सोच रहे हैं आज नहीं करेंगे, पहले बहुत पूजा पाठ का सब सामान बनाना है, तो जल्दी नहा धो करके लग जाते हैं सासू माँ के साथ। और सासू माँ नहा करके आ भी गई थी नीचे, तो देख सकते हैं हम और सासू माँ दोनों लोग लगे हुए हैं। और ये ऐंठी गोईठी पता नहीं क्या सब बनाया जाता है, तो हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पर सासू माँ बताती जा रही हैं और हम दोनों लोग बना रहे हैं। और इनमें टाइम भी बहुत लगा था, करीब 1.5-2 घंटे हम लोगों को लग गए थे। 4:30 बजे से लगे थे, फिर भी 9:30 बज गए थे सब काम धाम करते करते। तो देख सकते हैं ये छोटी छोटी टिकैया भी बन गई हैं। आलू भी हम नीचे ही ले आए थे, और सासू माँ कह रहे थे बीच वाले किचन में ना इतनी गर्मी थी, और नीचे की किचन में ना तो थोड़ी ठंडक रहती, मतलब इतनी गर्मी नहीं रहती है। तो हम सोच रहे थे नीचे ही सब बना लेते हैं। तो हमारी शक्ल क्या हो गई है, 2 दिन के आए हुए इतना काम कर करके ना हालत ख़राब। जितना मायके में मौज मस्ती कर लेते हैं ना, उतना ही ससुराल में फिर हफ्ता 10 दिन ना हमारे ऊपर ना इतने काम का वो आ जाता है। कोई काम के लिए कहता नहीं, लेकिन हमको काम खुद करना अच्छा लगता है। और वैसे हमारी सासू माँ भी बहुत अच्छी हैं, लगी रहती हैं काम में। तो देख सकते हैं जितने मतलब टिक्की बनाई हुई हैं पूड़ियों की, वो सब वो डालती जा रही हैं, क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाई जाती हैं ना। तो कह रही अकेले डालोगे ना तो जल जाएंगी, तो वो डालती जा रही, हम निकालते जा रहे हैं। और होता है ना, अगर एक से दूसरे लोग होते हैं लग जाते हैं तो काम बहुत आसानी से हो जाता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कढ़ैया को जुड़वाया जाता है ना पूड़ियाँ बनाने के बाद, तो यहाँ पर थोड़ी से आटे का हलवा बनाया जाता है, तो गुड़ का हलवा बनता है। और यहाँ पर पूड़ी भी बन गई। आ गए हैं अब बीच के किचन में, तो ये होता है हम लोगों के साथ नीचे ऊपर। तो यहाँ पर हम आलू फ्राई कर लेते हैं। तो हमने देसी घी डाला है, थोड़ी सी मेथी डाले हैं, और मिर्चा नहीं डालेंगे क्योंकि इस समय हमारी सासू माँ मिर्चा बिल्कुल नहीं खा रही हैं। उनको ज़रा सा कड़वा हो जाता है ना तो कुछ भी नहीं खाती हैं। तो आलू ऐसे सिंपल वाला आलू तलेंगे। मूंगफली के दाने भी थोड़ा सा हमने पीस लिया था, पीसने के बाद डाल दिया। इधर हमारी चाय भी पक गई है, तो आप लोग भी आ जाइए, सब लोग बैठ करके करते हैं फलाहार। इसके बाद काट लेते हैं कद्दू की सब्जी। तो ये खिलाड़ी भी खेल करके आ गए हैं, और तो देखिए आपस में बातें भी कर रहे हैं। और ये रात में ही कद्दू की सब्जी बना करके रखना है, क्योंकि कल हमारे यहाँ कुछ भी नहीं बनने वाला है। यही सब जो बासी पकवान होता है ना, यही खाया जाता है। और इसके बाद सासू माँ के तो कलर लग गया, वो बोल रही हैं कि तुम भी कलर लगा लो, क्योंकि 3 बजे रात से ना जल्दी जल्दी झाड़ू पोंछा करके और नहा करके बस पूजा की थाली ही सजाना बाकी रह जाएगा। तो कलर लगाने के बाद हम भी, क्योंकि अब नहाना है ही नहीं है, फलाहार कर ही लिए हैं, आ देते हैं। और इसके बाद बर्तन साफ़ कर लेते हैं, और कलर लगाने के बाद पैर ज़रूर छूना चाहिए। मिलते हैं। जय माता दी गाइस, मॉर्निंग के 4:30 बज गए हैं, और हम लोग नहा धो करके तैयार हो गए हैं। सासू माँ नीचे पहुँच गई हैं, तो जल्दी सजा लेते हैं पूजा की थाली और चलते हैं, क्योंकि सूर्य भगवान नहीं दिखने पाएंगे। ये वाली सप्तमी वाली पूजा होती है, तो मिलते हैं नीचे। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरह से लाइट नहीं है, ऐसे मिट्टी के कुढ़ौआ बनाई है सासू माँ ने रात में ही, और इन्हीं को सब रख लेंगे। इन्हीं में सब रख करके दही है और चना है, पूड़ियाँ हैं, सब रख करके पूजा होगी। तो जल्दी हम रख लेते हैं, इसके बाद ही मिलते हैं। सो गाइस देख सकते हैं शीतला मैया की पूजा कैसी होती है। नीम के पेड़ के नीचे पूजा होती है, और यहाँ पर चावल का जो बनाया जाता है पीस करके, ऐपन जिसको बोलते हैं, तो ऐपन भी लगाएं, हल्दी चंदन सिंदूर सबसे पूजा, दही चना बहुत से आइटम हैं यहाँ पूजा वाले। और ये भी हम भी भूल जाते हैं। तो ये पीछे जो मंदिर है ललिता माता का, वहीं पर पार्क है, वहीं पर हम लोग आए हुए हैं। तो थोड़ी थोड़ी उजाला भी होने लगा है, और कैसे विधि विधान से पूजा होती है। तो साल भर में ना जब ये पूजा की जाती है तो कहाँ इतना याद कर पाएंगे, अगर बड़े होते हैं ना तभी याद दिलाते हैं। अब आ गए हम लोग चौराहे में, बीच रास्ते में पूजा होती है। तो यहाँ भी गोबर से लीप करके, और जो कुढ़ौआ मिट्टी के बनाए थे ना, उनको सबको सजा करके, और उनमें दही चना और पता नहीं क्या पूड़ी और सब कुछ रख करके बाकायदे शीतला मैया की विदाई होती। तो मतलब हम लोग ना 4 महीना की सप्तमी का व्रत रहते हैं। तो ये जो लास्ट वाली सप्तमी होती
ही ना इसी में दहा बैठाया जाता है। तो आगे आप लोगों को दिखाएंगे कि दह हम लोग कैसे बैठाए हैं। तो यहाँ की पूजा हो गई, भोग भी लग गया। जो प्रसाद है इसको सब ले लेंगे, सबको प्रसाद दिया जाएगा। तो यहाँ पर गौ माता भी आ गई थी, तो हम सोच रहे हैं कहीं पीछे से धक्का ना मार दे गौ माता। तो आ गए हम गेट के सामने। तो यहाँ पापा जी ने गड्ढा खोद लिया था, इसमें जल भी भर दिए हैं। और देखिए ऐसे दह बैठाया जाता है, मतलब नीम का लेवचा लेकर के पूरी दही जो कुढ़ौआ रहते हैं उन। सो गाइज आप लोग देख सकते हैं, इसको कहते हैं दह बैठाना। तो हम लोगों ने अच्छे से पूजा कर लिया और यहाँ पर भोग लगाएंगे। और इसके बाद चारों तरफ जो ऐपन बचा हुआ है, चारों तरफ यहाँ दह के आगे पीछे सब लगा दिया जाएगा और इसके बाद फिर भोग लगाया जाएगा। इसीलिए ये पूजा में ना पूरा 1.5-2 घंटे लग गए थे। और इसके बाद हम लोग चल रहे हैं गेट की पूजा करने। तो गेट में देख सकते हैं सासू माँ बताती जा रही हैं। और वही ऐपन यहाँ गेट में भी लगाया जाता है, हल्दी सिंदूर सब ऐसे करके पूजा किया जाता है। इसीलिए तो हम लोग भूल जाते हैं ना, इसमें बहुत ही हम लोगों को ना मंदिर जाना और हम लोगों के घर के काम हैं, भजन कीर्तन गाना, ये सब याद रहता है। बट जो ये साल भरे में जो ये सप्तमी की पूजा और हर छठ, बहुत से ऐसे मतलब पूजा पाठ वाले साल भरे में त्यौहार आते हैं ना, तो वो हम लोग भूल जाते हैं। अगर बड़े होते हैं ना तो ये सब चीज़ों को याद दिलाते रहते हैं। तो देख सकते हैं ये पूजा ऐसे होती। और हम यहाँ पूजा कर रहे हैं ना, तो जो हमारी बहनें मॉर्निंग वॉक में जाती हैं वो सब जा रही हैं। हम सो गाइस घर की भी पूजा हो गई भगवान जी की। अब सासू माँ के लिए बना देते हैं चाय और सबको दे देते हैं चाय। और क्योंकि सासू माँ का टाइम हो गया है चाय का, अगर उनको चाय टाइम से नहीं मिलेगी तो उनके सर में दर्द होने लगता है। तो आप लोगों से करते हैं थोड़ी बातें। पूजा हम लोगों ने बहुत सही टाइम पे कर लिया था और बहुत ही मतलब इतना अच्छा लगा। सुबह सुबह की पूजा पाठ करके मन खुश हो गया। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, तो हम सोच रहे हैं इस ब्लॉग का एंड भी करते हैं। और चाय सबको बना करके दे दिए। अभी हमारी चाय रखी हुई है, अभी हम नहीं पी रहे हैं, जा रहे हैं। पहले बच्चों को जगाते हैं, लोगों को गर्म पानी वगैरह देते हैं। और कृष्णा का है स्कूल, तो अभी तो सुबह अब कुछ बनेगा नहीं। जो बासी सब रखा हुआ है, सब्जी पूड़ी और हलवा, वही खाया जाएगा, वही बच्चों को भी खिलाया जाएगा। ये हमारा कहना नहीं, हमारी सासू माँ का कहना है। जो पहले से वो करती आई है ना, वैसे ही सब कुछ कराती है, वैसे हमको सब कुछ करना पड़ता है। थोड़ी बहुत पूजा पाठ में ना जो चीज़ें भूल गई थी, तो हमसे कह रही थी डायरी ले लो, सब लिख करके रख लो। तो हम कह रहे हैं कि आप हमेशा करते रहते हो, तो हम लोग भी नहीं दिमाग में रखते हैं कि क्या लगना है क्या नहीं, क्या मतलब पूजा में इसमें क्या क्या सामान लगता है। तो होता है ना, जब तक बड़े रहते हैं ना तो बड़े पूरी व्यवस्था कर लेते हैं, हम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता है। तो आज की पूजा बहुत अच्छी लगी। और ये पूजा ना अपने प्रतापगढ़ साइड ही होती है, इधर अपनी तरफ मायके में नहीं होती है। वो तो हमने कल ही आप लोगों से बता दिया था। तो इस ब्लॉग को करना चाहते हैं एंड ब्लॉग पसंद आए और आप लोग भी आइए, बासी हम लोगों के साथ पूड़ी सब्जी हलवा सब खाइए, माता रानी का शीतले मैया का प्रसाद खाइए। तो ब्लॉग पसंद आए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे ही स्नेह प्यार देते रहिएगा अपनी दीदी को। आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो हमारी भी हिम्मत बढ़ती है। इस ब्लॉग का एंड करते हैं। जय माता दी गाइस।